हेलो फ्रेंड्स, मैं अजीत सिंह राठौर माँ दुर्गा एकेडमी में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे कि इंग्लिश सीखना हमें कठिन क्यों लगता है। हमें स्पेशली इंग्लिश पर ही आज चर्चा करेंगे कि इंग्लिश को कैसे सीखें। बहुत सारे मेरे दोस्त कमेंट कर रहे थे कि सर हमें बताइए कि इंग्लिश को हम सरल तरीके से कैसे सीख सकते हैं। इसलिए आज का मैं यह वीडियो इंग्लिश के ऊपर बनाया हूँ कि इंग्लिश कठिन हमें क्यों लगता है और हम इसे सरल कैसे बना सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, इंग्लिश को हम सरल बनाएं इससे पहले हम यह समझें कि इंग्लिश हमें कठिन लगता क्यों है। हम इंग्लिश को एक सब्जेक्ट बना लेते हैं। अब हम पढ़ाई शुरू करते हैं। इंग्लिश को हम एक सब्जेक्ट बना लेते हैं। जैसे इंग्लिश सब्जेक्ट बनाकर अगर हम उसे पढ़ें तो वह हमें कठिन लगती है। अगर हम उसको सब्जेक्ट बना लेंगे तो वह हमको कठिन लगता है। लेकिन अगर हम उसी को भाषा के जैसे हम इंग्लिश शुरू में बोलते हैं तो हम शुरू में क्या करते हैं, 12 खड़ी थोड़ी पढ़ते हैं, आ ना नहीं पढ़ते। सबसे पहले हम माँ पापा ऐसे शब्द बोलते हैं, हम उसके लिए पढ़ते नहीं हैं। उसी प्रकार धीरे धीरे हम घर में जब बोलना सीख जाते हैं, जब हिंदी हमें आने लगती है, तब जब हम स्कूल जाते हैं तब हमको स्पेशली बारीकी तरीके से पढ़ाया जाता है। ठीक उसी प्रकार इंग्लिश को अगर हमें सीखना है तो उससे सबसे बेहतरीन उसका तरीका यही है कि इंग्लिश को भी वैसे ही जिस प्रकार हम बचपन में हिंदी को गलत सही उल्टा सीधा पढ़ते हैं, वैसे ही हमको इंग्लिश को भी उल्टा सीधा सही जैसे बने हमको इंग्लिश को भी वैसे ही पढ़ना है। बिल्कुल याद रखिए, इंग्लिश को भी वैसे ही पढ़ना। अब आपको ये नहीं सोचना है कि हम इंग्लिश पढ़ते हुए हमको देख रहे हैं कोई, हम इंग्लिश में बात किए कहीं गलत हो गया तो सामने वाला क्या कहेगा। क्योंकि आपको पता होगा कि इस दुनिया में सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, क्या है दुनिया का सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। तो आपको लोगों को क्या कह रहे हैं लोग, इससे डरना नहीं है। क्योंकि अगर इस बात पर आप आए तो आप ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएंगे, अपने लाइफ में आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो मेरे दोस्तों, अगर आपको इंग्लिश सीखना है, अगर आपको इंग्लिश पढ़ना है, तो आपको पहले अपने मन से यह डर निकालना होगा कि अगर मेरे से इंग्लिश गलत बनेगा या इंग्लिश नहीं बनेगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मुझ पर हंसेंगे, मुझको ताना मारेंगे। ये सब फालतू के बातों को आप छोड़ दें और जैसी भी बन रहा है इंग्लिश टूटी फूटी वह बोलें। जब आप इंग्लिश टूटी फूटी बोलेंगे तो आपको धीरे धीरे आपके जो माइंड है वह इंग्लिश की बातों को कैच करने लगेगा। धीरे धीरे आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा। आपको लगेगा हाँ, मैं इंग्लिश बोल लेता हूँ। फिर आप इंग्लिश में जो बड़े बड़े जैसे स्पीकर या फिर यूट्यूब में आप कई ऐसे चैनल हैं जहाँ आप देखेंगे कि इंग्लिश में बात करते हैं और उसका सब्स्टिट्यूट नीचे दिखाई देता है। तो ऐसे चैनल का एक आध सब्सक्राइब कर लें और उसका वीडियो देखें और उसको पॉज करके समझें पहले क्या बोल रहे हैं और उसका हिंदी अनुवाद करें। इस प्रकार आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही आप इंग्लिश स्पीच सुन सकते हैं। हिंदी 5वीं 6वीं के जो इंग्लिश बुक रहते हैं वो बेसिक होते हैं, उनमें ज़्यादा कठिनाई नहीं होती। तो आप उन सब्जेक्ट को सबसे पहले पढ़ें और उन्हें ट्रांसलेट करने का जो बोला जाए प्रैक्टिस करें। इससे भी आप इंग्लिश में बेहतरीन पकड़ बना पाएंगे। इससे क्या होता है, आप इंग्लिश में आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड होगा और आप जल्द से जल्द इंग्लिश सीखेंगे। इसके बाद अगर आप हिंदी की तरह इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको थोड़ी बहुत ग्रामर की सहायता भी लेनी पड़ेगी और आप इस प्रकार से इंग्लिश को हिंदी की तरह ही पढ़ सकते हैं।